प्रिय सत्संगी जनों, आपके समक्ष इस सेवक द्वारा राम रघुबर आश्रम कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रथम पुष्प श्री रघुबर चरितामृत के वाचन के 6 भाग आप श्रवण कर चुके हैं। आइए इस श्रृंखला के 7वें भाग का श्रवण आनंद प्राप्त करते हैं। पुस्तक का अगला खंड है शंका समाधान। शंका नंबर 1। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं और अपना जीवन सच्चाई व ईमानदारी के साथ बिताते हैं, उन्हें जीवन में संसार के बहुत से दुख व कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? आइए इस शंका का समाधान सुनते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक बार पूज्य पेशकार साहब श्री महात्मा प्रभु दयाल जी के सामने किया गया था। उत्तर में जो कुछ उन्होंने फरमाया था वह नीचे दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी दुकान बंद करने लगता है और लोगों को मालूम हो जाता है कि यह दुकान कल से नहीं खुलेगी, तो जिन लोगों का रुपया उस दुकान के ऊपर चाहिए, वे सब लोग तकाजे लेकर उसके यहाँ आ जाते हैं और दुकानदार को सब लोगों का भुगतान चाहे जितनी देर हो जाए उसी समय करना पड़ता है। ईश्वर की भक्ति करने और उसकी आराधना करने का फल यही होता है कि आवागमन से मुक्ति हो जाए, अर्थात उन्हें अगला जन्म ना धारण करना पड़े। उनके जो जन्म जन्मांतर के संस्कार भोगने को बाकी हैं, इसी जन्म में उन सबका भुगतान हो जाए। यह भी प्रभु की एक कृपा है और इसी कारण भक्त लोग अधिकांश में संसार के देखने वालों के सामने दुखी और अपमानित होते हैं और आपत्तियों में ग्रसित रहते हैं, परंतु भक्त लोग इसको दुख ना मानकर इसी में आनंदित होकर खुश रहते हैं कि जितनी जल्दी संस्कारों को भोग डाला जाए उतना ही अच्छा है। जितनी शीघ्र हो सके तमाम बंधनों से छुटकारा पाकर प्रियतम की गोद में पहुंचकर चिर आनंद की प्राप्ति कर सकें। दुख से अहंकार व कामनाओं का नाश होता है। पांडवों की मां कुंती ने भगवान से दुख का यही वरदान मांगा था। बच्चे के मैल को रगड़ रगड़ कर उतारने में और उसको नहला धुला कर स्वच्छ करने में माता उसके रोने की तनिक भी परवाह नहीं करती। इसी तरह भगवान भी अपने भक्त के पापों और संस्कार रूपी मैल को सांसारिक क्लेशों और दुखों की तीव्र अग्नि में तपा तपा कर भस्म कर देते हैं। सोना जब तपा तपा कर शुद्ध कर लिया जाता है, तभी वह राजाओं महाराजाओं के सिर पर चढ़ने योग्य बनता है। जब तक अहंकार रूपी कंघी ज्ञान रूपी आरे के नीचे नहीं रखी जाती, तब तक वह उस प्यारे के सिर के बालों को स्पर्श करने योग्य नहीं बनती। जब तक सुरमा पत्थर से पीसा और रगड़ा नहीं जाता, वह प्रियतम की आंख तक नहीं पहुंच सकता। मोती जब तक अपने सीने में छेद कराकर तार में नहीं पिरोया जाता, तब तक प्रियतम के गले का हार नहीं बन सकता। मेहंदी पीसी और रगड़ी जाने पर ही
प्रियतम के चरणों का स्पर्श कर पाती है। अहंकार रूपी मिट्टी जब तक ज्ञानी कुम्हार द्वारा रोंदी जाकर प्याले के रूप को धारण कर आंबे की अग्नि में तपाई नहीं जाती, तब तक प्रियतम के लाल अधरों का चुंबन नहीं कर सकती। पसे मुर्दन बनाए जाएंगे सागर मेरी गिल के, लबे जाना की बोसे खूब लेंगे खाक में मिल के। इसलिए भक्तों का कहना है कि सुख के माते सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। एक सूफी साहब फरमाते हैं, ऐ बला आके तू मेरी बहबूद की सूरत होगी। ऐ बला आ कि तू मेरी बहबूद की सूरत होगी, तुझ में मख्फी मेरे माबूद की रहमत होगी। एक संत की प्रार्थना इस प्रकार है कि नाथ दिया जो कुछ भी तुमने, सब कुछ है स्वीकार तुम्हारा। दुनिया दुख बतलाती जिसको, वह मुझको है प्यार तुम्हारा। करूं कामना क्यों मैं सुख की, सुख में भूल तुम्हें जाता हूँ। दुख में याद तुम्हारी आती, दुख भी है उपकार तुम्हारा। एक प्रेमी सूफी साहब फरमाते हैं, हर जुल्म इनायत है, हर ज़ौर शफ़क़त है। हर जुल्म इनायत है, हर ज़ौर शफ़क़त है। राजी ब रजा रहना ईमान मोहब्बत है। आइए अब सुनते हैं शंका नंबर 2। क्या ईश्वर न्यायकारी है अथवा दयालु? आइए इसका समाधान देखते हैं। ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी। इसको एक दृष्टांत से समझिए। भगवान विष्णु जी एक बार लक्ष्मी जी के साथ जा रहे थे। एक स्थान पर पहुँचे जहाँ एक धनवान के यहाँ 1000 ब्राह्मणों का भोज हो रहा था। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, यह बड़ा धर्मात्मा है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। आप एक गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर धनवान के 1000 ब्राह्मणों में जा मिले। जब वहां गिनती हुई तो एक ब्राह्मण अधिक निकला। जांच करने पर पता चला कि यही एक ऐसे हैं जो बिना निमंत्रण के आए हैं। अतः इनसे कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए। इन्होंने उससे बड़ी दीनता से कहा कि मैं 3 दिन से भूखा एक गरीब ब्राह्मण हूँ। आपके यहाँ 1000 ब्राह्मणों का भोज है, मुझे भी खाना दीजिए। परंतु इनकी किसी ने नहीं सुनी और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी जी ने यह सब देखा। भगवान बाहर आए और लक्ष्मी जी के साथ चल दिए। रास्ते में धनवान को आशीर्वाद दिया कि इसका धन दुगना हो जाए। आगे चलकर एक झोपड़ी देखी जिसमें एक भक्त रहता था जो दिन रात भजन पूजन में लगा रहता था। इसके पास केवल एक गाय थी जिससे उसका निर्वाह होता था। भगवान उसके यहाँ भी एक गरीब भिखारी के भेष में पहुँचे और कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। भक्त ने भगवान को आदर से बैठाया और श्रद्धापूर्वक उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन करवाया। इसे भी लक्ष्मी जी ने देखा। भगवान विष्णु वहाँ से भी चल दिए
और आगे चलकर लक्ष्मी जी से कहा, मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि इसकी गाय मर जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान, आपका न्याय मेरी समझ में नहीं आया। जो लखपति और धनवान है, जिसने एक गरीब भूखे ब्राह्मण को धक्का देकर निकाल दिया, उसको आपने आशीर्वाद दिया कि उसका धन दुगना हो जाए, और इस गरीब भक्त को, जिसके पास केवल एक गाय थी, उसे भी आपने छीन लिया। अब उसे कितना कष्ट होगा। क्या यही आपका न्याय है? भगवान ने लक्ष्मी जी को उत्तर दिया कि मैंने दोनों के साथ न्याय और दयालुता की है। पहले आदमी के शुभ संस्कारों के कारण उसको धनवान बनाया, यही न्याय था, और उसका धन दुगना करने का आशीर्वाद देकर उसके साथ दया की, ताकि उसके संस्कार बजाय साल भर के 6 महीने में समाप्त हो जाएं और वह शीघ्र ही मुक्ति का अधिकारी बन जाए। यह मेरी दयालुता है। दूसरा आदमी अपने अशुभ संस्कारों के कारण कष्ट का जीवन भोग रहा था, यह न्याय था। उसकी गाय को मारने का आशीर्वाद देकर मैंने उसके कष्ट दुगने कर दिए, जिससे उसके अशुभ संस्कार बजाय साल भर के 6 महीने में कट जाएं। यह मेरी दया है। मैंने तो शुभ और अशुभ संस्कार भुगतवा कर आशीर्वाद देकर उनके साथ दयालुता की है। अब इन संस्कारों को भोगते समय दोनों को शुभ और अशुभ कार्य करने का अधिकार है। सेठ जी ने तो धन के मद और अहंकार में आकर उस गरीब ब्राह्मण को धक्का देकर निकाल देने का अशुभ कार्य करके पाप कमाया, जो उसको आगे संस्कार के रूप में भोगना पड़ेगा। और उस गरीब भक्त ने गाय मर जाने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि तूने बड़ी दया की, जो मेरा शेष बंधन भी काट दिया, और उसे इससे जो कष्ट हुआ उसको भोग समझकर धैर्य और शुक्र के साथ स्वीकार किया। उसने पिछले संस्कार भोगते समय आगे को भोगने के लिए नए संस्कार नहीं बनाए, अतः उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह ज्ञान उसको गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था, और उस सेठ को किसी सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं थी, जिससे उसको इतना ज्ञान नहीं था। वह अशुभ कार्य करके अपने आवागमन के चक्कर को बढ़ा रहा है। इसलिए गुरु करना और उसकी आज्ञा अनुसार चलना अति आवश्यक है। जैसे जेल में जो कैदी चुपचाप अपनी सजा भोगता है और कोई कुचाल व अशुभ कर्म नहीं करता, उसको नेक चलनी के कारण यदि 1 साल की सजा है तो 1 माह की छूट मिल जाती है, और 11 माह में ही वह मुक्त हो जाता है। दूसरा कैदी जो जेल में जाकर भी कुचाल, अशुभ कर्म और शरारत करता है, उसकी मियाद बढ़ जाती है और उसको नियत समय से अधिक दिनों तक जेल में ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार संसार में जिस पुरुष को गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त है और वह कोई कुचाल नहीं करता है, तो अपने संस्कारों के भोग भुगतने के बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी। और दूसरा जो अपने अज्ञान और कुचाल के कारण अशुभ संस्कार संचय करता है, आगे के लिए कैद की मियाद बढ़ा लेता है। एक दिन एक सेठ जी ने श्री पूज्य चच्चा जी महाराज से आकर कहा कि रात मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। उन्होंने स्वप्न में देखा
कि उनको एक न्यायालय में ले जाया गया और न्यायाधीश ने हुक्म दिया कि यह बड़ा पापी है, इसको 50 जूते भंगी द्वारा हजारों आदमियों के मजमे में लगाए जाएं। अतः मुझको भंगी घसीटकर ऐसी जगह ले गया जहां हजारों आदमियों के बीच में खूब कस कस कर जूते लगाए गए। जूते लगने से मुझे बड़ा कष्ट हुआ और इससे अधिक कष्ट इतने आदमियों के बीच अपमानित होने का हुआ। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने कहा कि शुक्र करो। पहले वह समझे नहीं, फिर बड़े रोष से कहा कि मैं किस बात का शुक्र करूं, जूते खाने का या अपमानित होने का। चच्चा जी ने कहा कि आप ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं और दयालु भी। यह तो ईश्वर ने न्याय किया कि 50 जूते आपके लगवाए, और दया यह कि जागृत अवस्था में नहीं भुगतवाया। इस पर वह बेचारे लज्जित हुए और चच्चा जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर कहने लगे कि ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है और आपका भी हृदय से धन्यवाद है कि आपने मुझको इसका बोध कराया। यहाँ आपने देख लिया कि गुरु क्या काम करता है। उधर ईश्वर से प्रार्थना करके भोगों को हल्का करवाता है और सरलता से भुगतवा देता है, और इधर इसको ज्ञान देता है ताकि वह नासमझी से आगे के लिए संस्कार ना बनाए। अतः हर हालत में ईश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए और जो आपत्तियां आवें उन्हें सब्र और शुक्र के साथ भुगत डालना चाहिए। शंका नंबर 3। जिस प्रकार साधारण मनुष्य संसार में आकर तरह तरह के दुख और कष्ट संकट भोगते हैं, क्या मुक्त आत्माओं को भी यह भोगने पड़ते हैं? समाधान। साधारण व्यक्तियों की दृष्टि में तो वे भी दुख कष्ट एवं संकट भोगते हैं, किंतु वास्तव में उन पर दुख सुख का कोई असर नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझिए। जेल खाने में 2 प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो बंदी होते जो वहाँ सजा भोगने के लिए भेजे जाते हैं, और दूसरे सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी भी वहाँ रोज जाते हैं। जेल में दोनों ही रहते हैं, किंतु एक बंधन के कारण दुख झेलते हैं और दूसरे स्वतंत्र होते हैं। उन्हें जेल खाने का कष्ट महसूस नहीं होता। यही अंतर मुक्त आत्माओं और साधारण मनुष्यों में है। हम और आप इस संसार में भोग भोगने के लिए भेजे गए हैं और वे विश्व नियंता की ओर से उनके कर्मचारी के रूप में। यही दोनों का भेद है। शंका नंबर 4। ऐसा देखा जाता है कि मुक्त आत्माएं भी संसार में आकर तरह तरह के भोग भोगती हैं। जब जीव का कोई संस्कार भोगने को शेष नहीं रहता, तब उसकी मुक्ति होती है। फिर भी पूज्य चच्चा जी महाराज ने और अन्य मुक्त आत्माओं ने संसार में आकर जो तरह तरह के कष्ट और आपदाएं भोगी, यह उनके संस्कार या भोग कहाँ से आए, इसका क्या कारण है? समाधान। मुक्त आत्माओं के अपने संस्कार या भोग कोई नहीं होते, किंतु यह दयालु होते हैं और अपने भक्तों के पापों और संस्कारों को यथावश्यक अपने ऊपर लेकर भोग डालते हैं।
इनको सुख और दुख कोई नहीं होता। एक तो इस प्रकार के भोग हैं जो इन मुक्त आत्माओं को अपने भक्तों के लिए भोगने पड़ते हैं, और दूसरे प्रत्येक मुक्त आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त होती है और अपने निश्चित प्रोग्राम के अनुसार कार्य करती है। इसमें सुख हो या दुख इसकी परवाह नहीं। यह तो केवल उनकी लीला मात्र है, और जिस प्रोग्राम को लेकर वह आए हैं उसको पूरा करने के बाद वापस चले जाते हैं। श्री गुरु नानक जी, स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद जी सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस एवं महात्मा गांधी आदि आए और अपना कार्य करके चले गए। इसी श्रेणी में हम अपने गुरुदेव श्रीमान पूज्य चच्चा जी महाराज को भी रखते हैं। इनको कोई सुख दुख नहीं होता। इसे निम्नलिखित दृष्टांत से समझिए। ड्रामा लगभग सभी ने देखा होगा। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी अमीर को गरीब और गरीब को अमीर का पार्ट अदा करना होता है। कभी पुरुष स्त्री का और कभी स्त्रियां पुरुषों का भी पार्ट अदा करती हैं। आदेश रहता है सभी अपने अपने पार्ट बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से अदा करें, ताकि उनके असली रूपों को कोई पहचान ना ले। यदि किसी के पार्ट अदा करने में जरा सी भी असावधानी हुई तो वह फेल हुआ। उसे निकाल दिया जाता है और दंड भी मिलता है, किंतु अपना पार्ट बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अदा करते हुए भी वे समझते हैं कि मैं एक खेल कर रहा हूँ और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूल जाते। यह संसार भी एक रंगमंच है। हम और आप इस रंगमंच पर अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, किंतु हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण अपने नकली खेल को असली समझते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे दुख, कष्ट व संकट भी वास्तविक हो जाते हैं। मुक्त आत्माएं भी इसी रंगमंच पर अपना पार्ट करने के लिए आती हैं, किंतु वे अपने वास्तविक स्वरूप को समझती हैं। यद्यपि वे एक सांसारिक मनुष्य का ठीक ठीक स्वरूप अपने को बना लेती हैं और वैसा ही व्यवहार करती हैं जिससे उनके वास्तविक रूप को कोई परख ना ले। यदि वे परख में आ गईं तो वे फेल हो गईं। जिस कुल में उनका जन्म होता है, जिस समाज और देश में उनका पालन पोषण होता है, जिस धर्म के वातावरण में उनका अभ्युदय होता है, उन सब की मर्यादाओं को वे ठीक ठीक निभाते हैं। उनके प्रत्येक कर्म उनकी लीला होती हैं। यदि वे मनुष्योचित कर्म ना करें तो उनका मिशन फेल हो जाएगा। संत, महात्मा, औलिया और फकीर जिन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, उनको भी इसी श्रेणी का समझिए। साधन, भजन और सत्संग का यही उद्देश्य है कि हम भी संसार के रंगमंच पर अपना पार्ट ठीक ठीक अदा करते हुए यह जान जाएं कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, असली क्या है और नकली क्या है। इसी को आत्मदर्शन भी कहते हैं और ईश्वर दर्शन भी। ओम